नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 10 जीवों में श्वसन। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए दिया है पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रश्नों को पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 121 के विषय वस्तु 10.5 से खोज सकते हैं। तो कॉकरोच में श्वसन की क्रिया अंतः श्वसन तथा बाह्य श्वसन रंध्रों द्वारा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? देखिए मांसपेशियों की थकान के कारण होने वाली ऐंठन तीव्र व्यायाम के कारण होती है। यह मांसपेशियों की थकान का एक स्वाभाविक परिणाम है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विभिन्न क्रियाकलापों अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 116 और 117 में। तो क्रियाकलाप दिया है और श्वसन दर बैठ कर पढ़ते हैं तब इसकी श्वसन दर कैसी रहती है? सामान्य रहती है। दौड़ते समय तीव्र रहती है, सोते समय सामान्य और सीढ़ी चढ़ते समय तीव्र रहती है श्वसन दर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर श्वसन दर को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती हैं क्यों? देखिए इसका आंसर देख सकते हैं 122 में। डॉल्फिन अक्सर पानी के अंदर 10 से 15 मिनट तक ही रह सकती है, लेकिन उसके अंदर सांस नहीं ले सकती, इसलिए उसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 122 से। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, लघु त्रि प्रश्न है, प्रश्न 5वां, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? देखिए इसका आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 116 में। जब शरीर थक जाता है या हमें नींद आने लगती है तो शरीर में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जिसे जमाई या उबासी कहते हैं। हालांकि कभी कभी हम चिंता और तनाव के कारण भी जमाई लेते हैं। जमाई लेना अनैच्छिक गतिविधि है और इस प्रक्रिया में मुंह खोला जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन एवं उच्च वसन प्रक्रम को समझाइए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 116 में। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वायुवी या एवं अवायुवी श्वसन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 114 में। अवायुवी श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग करा जाए। वायुवी जीवों की श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रियाविधि में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक होता है? तो इसका आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 118 में। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियाँ से बने पिंजर की गति होती है और डायाफ्राम देखिए डायाफ्राम है नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और भारी वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़ों वायु से भर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर श्वसन की क्रियाविधि में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक है इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए आप मानव श्वसन तंत्र का इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। देखिए नासागुहा है, ग्रशिका है, और भी आप अच्छे से चित्र अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 118 में श्वास नली है, फेफड़ा है, डायाफ्राम है, इस प्रकार से और इनके नाम लिख सकते हैं। देखिए अंगों के नाम नासागुहा, ग्रशिका, श्वास नली, फेफड़ा और डायाफ्राम, इस प्रकार से। आइए बच्चों इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, पादपों में श्वसन को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए पादपों में श्वसन का चित्र आप इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 में देख सकते हैं। देखिए और इसमें लिखेंगे, हम पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं।
पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इसके उद्देश्य हेतु रंध्र एवं वातरंध्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में छोड़ी गई श्वसन के लिए तथा श्वसन के समय छोड़ी गई प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पादपों में श्वसन की क्रिया को आप बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से इस प्रकार से हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इस पाठ का विशेष अध्ययन करके आप प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।